जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। सव्यसाची का मतलब होता है दोनों हाथों से धनुष्य बाण चलाने वाला, दोनों हाथों से। उसका ये भी हाथ चलता है, ये भी हाथ चलता है और बड़ी अच्छा चलता है, यानी ऑलराउंडर तो है ही। फिर भी किसी का एक हाथ, बहुत सारों का एक हाथ ज्यादा चलता है, एक हाथ कम चलता है, लेकिन दोनों हाथों से प्रैक्टिस। जैसे हम साधी बगली मारते हैं तो दोनों ओर से मारते हैं तो दोनों बैलेंस आ जाता है शरीर का, यानी मल्लखांब खेलते समय भी दोनों ओर से एक समान मारना, तो हमारा शरीर बने रहता है और अच्छा बनता है, ऑलराउंडर बनते हैं। हम जितना शरीर से कर सकते हैं उससे ज्यादा बुद्धि से कर सकते हैं, तो बुद्धि भी चलाना। और जो सव्यसाची है वो दोनों ओर से बैलेंस रखता है। फिर भी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो भी शक्तियां हमें मिली है वह कुछ भूमिका निभाने के लिए, रोल निभाने के लिए मिली है। और ऐसी जो इच्छा शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, कुछ जीवनी शक्तियां है, वह उपयोग में हम लाए और उपयोग में लाने के लिए ये शक्तियां मिली है, लेकिन उसका योग्य उपयोग हो और निमित्त मात्रम भव, और हम निमित्त बने, क्योंकि हमारे द्वारा भगवान ही कर रहा होता है, क्योंकि उसकी शक्ति अंदर है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा अहंकार लगने लगता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे कारण होता है, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। एक बार क्या हुआ, देव दानवों में युद्ध हो गया। बहुत पुराने जमाने से युद्ध चलता है, यानी कि देव दानवों में तो हमेशा चलता है, बीच बीच में चलता ही रहता है। तो ऐसा ही युद्ध चल रहा था, उसमें देवों का विजय हो गया और उनकी एक सभा आयोजित हो गई। सभा में अस्माकम एव विजयः, अस्माकम एव विजयः, ये हमारी विजय है, ये हमारी विजय है। ऐसा बोलते बोलते अभी बात यहां तक पहुंच गई कि मेरे कारण हो गया, मैंने इतना बलाढ्य शत्रु को अगर मारा नहीं होता तो ये जीतना असंभव था। ऐसे एक एक बात बीच में होने लगी। तो ये सब चर्चा जो सुप्रीम पावर है, चित शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, उसको मालूम पड़ा कि ये देव अभी भटक जाएंगे, इनको अहंकार हो गया, तो इनका अहंकार उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सभा में वह यक्ष व्यक्ति आता है। केनोपनिषद में यह कहानी है। यक्ष यानी विचित्र व्यक्ति, या तो न पहचान वाला ऐसा व्यक्ति आ जाता है, और यह व्यक्ति आया हुआ देखकर वो खड़ा खड़ा देखता है कि क्या चल रहा है इधर। तो इंद्र का जो प्रमुख होता है ना सभा का, उसका ध्यान होता है कौन कहाँ आ गया, कब आ गया, क्या कर रहा है। तो एक व्यक्ति खड़े खड़े देख रहा है, ऐसा इंद्र राजा ने देखा, देवों के राजा इंद्र। तो इंद्रदेव बोलते हैं, इसको अग्नि को बोलते हैं, अभी किसी को भेजेंगे तो कदाचित वो प्रतिकार कर सकता है, तो अग्नि बलाढ्य है, ज्ञानी है, तो तू जा और देख ले कौन है। तो अग्निदेव जाते हैं, अग्नि की महान शक्ति है, वो जाते हैं और पूछते कौन है। उल्टा वही पूछ रहा है, तू कौन है।
यानी यक्ष व्यक्ति वो पूछ रहा है तू कौन है? बोलता है मुझे कौन नहीं पहचानता, पूरी दुनिया में मैं पहचान में आता हूं, मैं अग्नि हूं। तुझे पहचान नहीं है? तो इस पृथ्वी में नहीं रहता है, इस लोक में नहीं रहता, तेरे पास क्या शक्ति है? अभी यक्ष व्यक्ति वो पूछता है अग्नि है तो क्या है तेरे पास? मुझे जातवेदस बोलते हैं, जातवेदस किताब दिया गया है अग्नि को। जातवेदस यानी पूर्ण ज्ञानी, सब कुछ समझने वाला। जात यानी जन्मतः, वेदस यानी जानने वाला, ज्ञान जिसके पास है। तो ऐसा पूर्ण ज्ञानी हूं मैं, शक्तिशाली भी हूं, अग्नि का साक्षात रूप हूं। तो तेरे पास कौन सी शक्ति है? शक्ति भी पता नहीं तुझे। मैं तो पूरी सृष्टि को जला सकता हूं एक कुछ क्षणों में, इतनी मेरे पास शक्ति है। उसका अहंकार बोल रहा था। फिर यक्ष को लगा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर उसकी शक्तियां ले ली, यानी क्षीण कर दी। और फिर एक तिनका घास की काड़ी उसको रखा और बोल दिया, हे अग्नि, तेरे पास शक्ति है ना, तो अभी सृष्टि का जाने दो। वो जला सकता है एक क्षण में, या तो कुछ ही क्षणों में। वो जाने दो, इस तिनके को जला के देख, जला के दिखा तो मैं मानूंगा कि तेरे पास शक्ति है जलाने की। और वो चैतन्य शक्ति ने उस शक्ति को खींच लिया उसके। फिर वो बड़ा पावर लगाता है, बड़ा अग्नि का जोत डालता है उस पर, लेकिन तिनके का कुछ बाल बाका नहीं होता, यानी वो कुछ भी जला नहीं। वो बहुत फाफू करता है, लेकिन कुछ नहीं चला। वो मुंडी नीचे डालता है। अभी किसको बताए? अपना अपमान हो गया तो किसी को बताना नहीं चाहिए। वो मुंडी डालकर फिर नीचे मुंडी डालकर चला जाता है, बैठ जाता है। अभी ये ऐसा शांत शांत आया, बैठ गया, ये जान नहीं सका शायद। तो वायुदेव को बोलते हैं इंद्रदेव की आप जाओ अभी। वायुदेव तो बड़े ताकतवान है, वायु शक्तिशाली है, तो तू जा अभी। तो इंद्रदेव ने अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव जाते हैं, अग्निदेव जाते हैं, उसको भी पूछता है यक्ष, तू कौन है, क्या है शक्ति तेरे पास? तो वायुदेव बोलते मुझे कौन नहीं जानता, मुझे मातरिश्वा किताब है, यानी कि मैं सभी को उठाकर फेंक सकता हूं, पूरी पृथ्वी को भी फूंक करके इधर से उधर डाल सकता हूं, इतनी मेरे पास शक्ति है। तो दिखा दे तेरी शक्ति। कौन बोलता है? यक्ष बोलता है, दिखा दे तेरी शक्ति। तो एक तिनका फिर से रखा उधर, इसको उड़ा डाल, यानी कि इधर से उधर कर दे, फिर मैं समझूंगा कि तेरे पास शक्ति है। तो तिनका रखा, मातरिश्वा वायुदेव ने बहुत ही ताकत लगाई, लेकिन यक्ष ने उसकी ताकत निकाल ली थी। फिर वो बड़ा ताकत लगाकर फाफू करता है, लेकिन तिनका हिला नहीं। फिर वो भी अपमानित हो जाता है कि साधारण तिनका भी मेरे से नहीं हिल रहा, क्या बात हो गई? तो वो भी मुंडे नीचे डालकर बैठ जाता है। फिर बहुत सारे आते देव, लेकिन पता नहीं चलता कौन है। फिर इंद्रदेव को लगा कि मैं स्वयं जाता हुआ भी, ये किसी को पहचान में नहीं आ रहा, मैं खुद जाता हूं। तो खुद इंद्रदेव चले आते हैं, तो वो यक्ष गायब हो जाता। अभी ये इतना सरदार आ गया, पूरे सभा का सरदार आ गया, तो इसका अपमान न हो जाए इसके लिए वो यक्ष चित शक्ति अपने आप को गायब कर देती है। फिर वो नमस्कार करता है इंद्रदेव, हे यक्ष व्यक्ति आ जाओ, आप कौन है? और बड़े सम्मान के साथ उसको बुलाता है। फिर जो यक्ष है वह स्त्री का रूप लेकर, सुंदर ऐसी स्त्री का रूप लेकर आती है वो शक्ति, और रूप लेकर, जगदम्बा का रूप लेकर आती है और बताती है कि हे इंद्रदेव, तुम जो अभी बोल रहे, जो सभा चल रही है उसमें अस्माकम एव विजयः,
अस्माकम एव विजयः, ऐसा जो बोल रहे हैं तो जो चैतन्य शक्ति को आप भूले जा रहे हैं। आप भूल गए कि कौन सी ताकत हमें विजय देती है, कौन सी शक्ति के कारण हमें विजय मिला, हम कार्य कर सके, ये आप भूल गए हैं। जो चैतन्य शक्ति है, सुप्रीम पावर है, वह जिस पर कृपा करती है ना, उसको अपना मां का रूप दिखाती है, और उसकी कृपा से ही हम समझ पाते हैं उसको। यानी मां का रूप लेकर भगवान हमें संभालता है, हमारे जीवन को चलाता है, हम पर विश्वास रखते हुए हमें जिलाता है, यानी जीवन देता है। ऐसी चित शक्ति मां के रूप में आ गई। इंद्रदेव को फिर बता दिया कि ये जो शक्ति है ना, ये आपकी नहीं है, ये चैतन्य शक्ति, ये सुप्रीम पावर है, उसके कारण हमें विजय मिला। जिधर यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवाणी तिर्मतिर्मम। जिधर भगवान है, योगेश्वर कृष्ण है, और जिधर धनुर्धारी पार्थ है, उस जगह पर विजय है, वैभव है, लक्ष्मी है, सब कुछ है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। वह यश हमें दे देते, लेकिन हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे भगवान यश दे देते हैं, वैसे हमें भी यश किसको देना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। मुझे जो भी शक्तियां मिली, जो भी वातावरण मिला, जो भी समझदारी आ गई, वह किसके कारण आ गई? वो भगवान के कारण आ गई। ऐसा हर रोज याद करना। यानी हमें समझो कि पाठशाला मिल गई, हमें हमारा कुटुंब मिल गया, कितना अच्छा कुटुंब मिला, हमें पाठशाला मिली, हमें इतने सारे साथी मिल गए, इतने सारे ताई दादा मिल गए, अच्छा वातावरण मिल गया, निसर्ग भी कितना खुला हुआ है। ये सब देने वाली कोई ना कोई शक्ति है, मुझे ऊर्जा देने वाली, मुझे ज्ञान कराने वाली, और मेरे अंदर भाव भरने वाली अगर कोई शक्ति है तो वह है भगवान। और तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो निमित्त बन जा, हमें जो भी रोल मिला है उसको उस शक्ति के द्वारा निभाना है। ये हमारा रोल है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें बनती है कि जो हमें भी अपेक्षित नहीं होती, फिर भी बनते रहती है। तो हमें कुछ रोल दिया गया है, और उसके लिए निमित्त बनकर हमें लड़ना है, हमें हमारी भूमिका को निभाना है। और हमें जो भी मिला, जो भी समझो कि भारत को स्वातंत्र मिला, या तो हमें अपना कुटुंब मिला, ये देश मिला, संस्कृति मिली, इसके पीछे भगवान का कुछ रोल है, हमारे द्वारा भगवान को कुछ कार्य कराना है। लेकिन शक्ति का उपयोग जब हम उसको याद करते हुए करते हैं, मुझे जो भी मिला उसका प्रसाद है, यानी प्रसादे सर्व दुखानाम हानि, प्रसाद से सभी दुख की हानि हो जाती है। और प्रसाद किसको बोलते हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि प्रसाद यानी कुछ लड्डू मिल गया, पेड़ा मिल गया तो प्रसाद मिल गया। लेकिन प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद ये प्रसन्नता है। हमें जब प्रसन्नता मिलती है तो ये प्रसाद मिल गया। हमारा जीवन इतना अच्छा मिला है, वो प्रसाद रूप में मिला है। और ऐसा जीवन जिन्होंने दे दिया, ऐसे चित शक्ति को, चैतन्य शक्ति को याद करते हैं। को भी यानी इमरजेंसी में भी जाना पड़े तो भी दरवाजे नहीं खुलते थे। यानी आपातकालीन जब कोई शत्रु आए, युद्ध प्रसंग हो, तो आपको कुछ अन्न धान्य अंदर लेना है